जय श्री बद्री गणेश। अभी आप अदिति पुत्र के रूप में भगवान महोत्कट गणेश अवतार की कथा सुन रहे थे। अब आगे गणेश का मयूरेश्वर अवतार, इसमें पार्वती पुत्र के रूप में इनके अवतार का वर्णन है। इसमें पहले उग्रेषण सिंधु जो एक अत्याचारी हुआ, असुर हुआ है, उसके जन्म की कथा, उसके जन्म के बाद उसका आक्रमण एवं अत्याचार, तत्पश्चात भगवान मयूरेश्वर का अवतार की कथा होगी। मिथिला देश की गंडकी नामक नगर में चक्रपाणि नामक एक धर्मात्मा राजा राज करता था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदरी और पतिव्रता थी। राज्य में आय के स्रोतों की कमी नहीं थी। इस कारण राजा तो सुखी थे ही, प्रजा भी सब प्रकार से निर्भय एवं निरोग थी। सदैव अपने राजा का जय जयकार करती रहती थी, परंतु राजा की अधिक आयु होने पर भी उसके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अनेक यज्ञ, दान, व्रत, अनुष्ठान आदि किए, किंतु सभी निष्फल रहे। अंत में राजा ने वन में जाकर तपस्या करने का विचार किया, किंतु एक समस्या सामने थी, राज को किसके भरोसे छोड़ा जाए। बहुत विचार करने पर भी इसका कुछ समाधान दिखाई नहीं दिया। इसी अवसर पर महर्षि शौनक का आगमन हुआ। राजा ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया तथा ऋषि के प्रसन्न होने पर उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और फिर राज्य छोड़कर वन में जाने का विचार बनाया। महर्षि ने राजा की बात पर कुछ देर गंभीरता से विचार किया और फिर बोले, राजन, तुम्हें वन जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति यहीं हो जाएगी। महर्षि की बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, पुत्र तो होगा तो कब? मेरी आयु ही बीती जा रही है। मुनिराज मुझे सब स्पष्ट कहने की कृपा करें। शौनक ने कहा, नरश्रेष्ठ, तुम्हारे भाग्य में पुत्र युक्त तो है, किंतु उसमें कोई संचित पाप बाधक बन रहा है। उस बाधा का निवारण करने के लिए तुम्हें भगवान सूर्य को प्रसन्न करना होगा। इसके पश्चात महर्षि ने राजा को सूर्य की उपासना का विधान बताया और बोले, इसे अत्यंत श्रद्धा भक्ति सहित करने पर सूर्य भगवान की प्रसन्नता अवश्य प्राप्त हो जाएगी। फिर पुत्र प्राप्ति के मार्ग में कोई बाधा नहीं रहेगी। यह व्रत अनुष्ठान 1 मास तक करना होगा। नित्य प्रति किसी देवक ब्राह्मण को एक दुधारी गाय दी जाए और 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। अनुष्ठान पूर्ण होने पर सूर्यदेव की उपासना पर सपत्नीक 1 लाख नमस्कार करना भी आवश्यक होगा। मुनि चले गए। राजा ने अपनी भार्या के साथ सूर्य भगवान की उपासना आरंभ की। तभी अनुष्ठान संपन्न नहीं हो पाया कि एक दिन रानी उग्रा ने स्वप्न में सूर्य को अपने पति के रूप में देखा और ब्रह्मचर्य खंडित कर बैठी। प्रातः काल उसने अपने स्वप्न की बात राजा को सुनाई तो उन्हें आश्चर्य हुआ। बोले, कोई बात नहीं, मन में किसी प्रकार का विकार आने से ऐसा होना संभव है, किंतु मेरे मन में कोई विकार नहीं आया है, इसलिए अनुष्ठान की सफलता निश्चित है। रानी चुप हो गई, किंतु उसे लगा कि गर्भवती हो गई है। धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा और जैसे जैसे उसका गर्भ बढ़ा वैसे वैसे उसके शरीर का तापमान भी बढ़ने लगा। शरीर के में बढ़ते हुए तापमान दाय का रूप लेने लगा। इस कारण उसके लिए शीतल उपचारों की व्यवस्था हुई। तो अभी गर्भ के कारण उत्पन्न हुई दाय को सह सकने में समर्थ न थी। अंत में प्राण संकट में जानकर उसने समुद्र तट पर जाकर उस गर्भ को आसमाई ही गिरा दिया। राजा ने यह बात सुनी, दुख में भर गए, परंतु उग्रा की व्यवस्था जानकर वे कुछ कह न सके। उधर गिरा हुआ गर्भ नष्ट नहीं हुआ हुआ है, एक रौद्र रूप बालक के रूप में पड़ा हुआ रोने लगा। उसके रुदन स्वर से धरती आकाश कांप उठे। उस बालक के 3 नेत्र थे, मस्तक बहुत बड़ा एवं मुख्य रूप थे, केस लाल वर्ण के थे तथा हाथ में त्रिशूल लिए हुए उत्पन्न हुआ था। उसके कारण समुद्री जीव भी व्याकुल हो रहे थे। अतः समुद्र स्वयं मानव रूप धरकर और बालक को उठाकर महाराज चक्रपाणि के समक्ष उपस्थित हुआ। उसने कहा, राजन, यह बालक तुम्हारा पुत्र है। तुम्हारी रानी ने इसे मेरे तट पर छोड़ दिया था। इसके रोने से तीनों लोग कांप उठे। देखिए बालक कितना तेजस्वी है, जिसकी ओर देखना भी दुष्कर है, इसे संभालिए। बालक को प्राप्त करके राजा बड़े प्रसन्न हुए। रानी ने भी हर्षित मन से उसे गोद में लेकर दुग्धपान कराया। उसके नाम सिंधु, उग्रेषण और प्रसादन रखे गए। वह शीघ्रता से वृद्धि को प्राप्त होने लगा। उग्रेषण स्वभाव का क्रूर, अहंकारी और अत्यंत बलवान था। बालकाल में ही वो मनुष्य से तो क्या हाथियों से टक्कर लेने वाला था। उसने छोटी सी आयु में ना जाने कितने हाथी
आदि केवल मुष्टि प्रहार से ही धराशायी कर दिए, न जाने कितने वृक्ष गिरा दिए। और उसके प्रबल पराक्रम को देख माता को बड़ा हर्ष होता था। शीघ्र ही किशोरावस्था को प्राप्त उग्रेषण ने अपने माता पिता से एक दिन कहा, मैं त्रिलोकी बलात्कार करने के उद्देश्य से वन में जाकर तपस्या करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा करने की आज्ञा दीजिए। माता पिता ने उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकृति दी। उसने घोर वन में जाकर एक सरोवर के तट पर तपस्या आरंभ की। वह भूखा प्यासा रहकर भी घोर तप करने लगा। उसे सूर्य की उपासना करते हुए 2000 वर्ष व्यतीत हो गए। क्षुधा पिपासा, धूप वर्षा आदि सहते हुए सूख कर कांटा हो गया। भगवान भास्कर प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर अभिष्ट वर मांगने का आदेश दिया। उसने उनके चरणों में मस्तक रखकर निवेदन किया, प्रभु मैं सभी देवता मनुष्य आदि को जीतकर तीनों लोकों पर अधिपति स्थापित कर लूँ और मेरी मृत्यु कभी ना हो। सूर्यदेव बोले, ऐसा ही होगा। यह अमृत पात्र ग्रहण करो, इसे कंठ में लगाए रखना। इसके रहते हुए देवता मनुष्य नाग पशु आदि कोई भी जीव तुम्हें दिन रात्रि प्रभात या सायकाल कभी भी नहीं मार सकेगा। और जब यह पात्र हट जाएगा तभी अपने अंगुष्ठ के नखाग्र पर करोड़ों ब्रह्मांडों को धारण करने वाला कोई अवतारी पुरुष ही तुम्हें मारेगा। तुम त्रिभुवन को जीतने में सफल होगे। वरदाता सूर्य के अंतर ध्यान होने पर उग्रसेन ने उस अमृत पात्र को अपने कंठ में धारण कर लिया और राजभवन में जाकर अपने माता पिता को भगवान भास्कर से वर प्राप्ति का समाचार सुनाया, जिससे वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे सब प्रकार से समर्थ देखकर उन्होंने राजपाट सौंप दिया तथा स्वयं तपस्या करने हेतु वन में चले गए। आगे की कथा में उग्रेषण का राज का विस्तार होना एवं देवताओं द्वारा संगठित चतुर्थी व्रत करना। जय श्री बद्री गणेश।